ये बाइक मेरे पास आई है होंडा शाइन 125 BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और ये बाइक दूसरी जगह से वापस होके आई है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, ये बाइक ना किक से स्टार्ट होती है ना सेल्फ से स्टार्ट होती है। तो मैं सबसे पहले इस बाइक में आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो मैं इस बाइक की चाबी को ऑन करके रखा है और इस बाइक का सेल्फ लगाता हूँ तो ये बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है, ना गाड़ी किक से स्टार्ट होती है। जब ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो इस बाइक में मैंने क्या क्या चीज़ चेकआउट किया है। तो सबसे पहले इस बाइक में मैंने करंट चेकआउट किया है, करंट की सप्लाई भी आती है फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। तो उसके बाद इस बाइक में मैंने नया प्लग डाला है, नया प्लग डालने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो मैं सबसे पहले इस बाइक में करंट चेकआउट करके दिखा देता हूँ। तो इस बाइक में करंट भी आता है फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने इसका फ्यूज़ चेकआउट किया है, तो ये सारे फ्यूज़ मेरा प्रॉपर सही है, सब इसमें डिटेल लिखा रहता है कौन फ्यूज़ किसका काम आता है। तो ये फ्यूज़ को मैं निकाल के दिखा देता हूँ मेरा फ्यूज़ प्रॉपर सही है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये मैं इसका 2 फ्यूज़ निकाल लिया है, तो ये मेरा फ्यूज़ सही है और ये भी फ्यूज़ को निकाला है, ये भी सही है फ्यूज़। सारे फ्यूज़ को मैंने अच्छे से चेकआउट किया है, फ्यूज़ से कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये फ्यूज़ को मैं लगा देता हूँ। लगाने के बाद इसका जो मेरा रिले लगा होता है रेड वायर में, इसमें बैटरी का वोल्टेज चेकआउट कर लेना है। तो इस रेड वायर में बैटरी का वोल्टेज चेकआउट किया है मल्टीमीटर से। रिले के पास वोल्टेज की सप्लाई भी आ रही है, तो रिले भी सही है, फ्यूज़ भी सही है। फिर भी ये बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश किया तो फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। जब स्टार्ट नहीं हुई तो इसके बाद मैंने इसकी वायरिंग को चेकआउट किया है। तो ये जो मेरा इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर का सॉकेट जिसमें वोल्टेज की सप्लाई आती है इंजेक्टर के पास ECU के थ्रू, तो उसमें भी मैंने वोल्टेज चेकआउट किया है मल्टीमीटर से। तो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है इंजेक्टर के पास। फिर भी ये बाइक को सॉकेट लगाने के बाद स्टार्ट करने की कोशिश किया, फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। तो काफ़ी देर के बाद इसकी वायरिंग को चेकआउट करने के बाद इस बाइक में मुझे काफ़ी देर के बाद इसमें प्रॉब्लम मिला है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ था, जो मेरा फ्यूल पंप मोटर था, ये फ्यूल पंप मोटर से साउंड नहीं आता है। जब फ्यूल पंप मोटर से साउंड ना आए तो ये फ्यूल पंप का सॉकेट ओपन कर लेना है। जिस फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच रहता है तो वो 3 फेज़ का पंप लगा होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट चेकआउट करना है। अगर एक भी वायर में वोल्टेज नहीं आएगा तो ये फ्यूल पंप मोटर मेरा काम नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले ये चेकआउट करके देख लेता हूँ कि फ्यूल पंप के सॉकेट में तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं। तो ये सॉकेट को मैं इधर इसमें एक वायर का हल्का टुकड़ा लगाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पतले पतले छेद होते हैं। तो मैं इसमें वायर का अलग से टुकड़ा अटैच किया है और मल्टीमीटर से चेकआउट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। अब मल्टीमीटर का एक नीडल इसमें अटैच करना है और एक बॉडी में, और इसकी चाबी को ऑन करना है। तो मैं इसकी चाबी को ऑन करता हूँ तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई नहीं आती है, कुछ भी वोल्टेज नहीं आता है, जबकि इसमें 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। मैं दूसरे वायर में चेकआउट करता हूँ, दूसरे वायर में लगा के चेक कर लेता हूँ। तो इसमें दूसरे वायर में वोल्टेज आ रहा है। तो मैं तीसरे वायर में चेकआउट कर लेता हूँ। तो इसमें तीसरे वायर में वोल्टेज आता है, मगर जो मेरा पहला वाला वायर है उसमें वोल्टेज नहीं आता। पहले वाले वायर में वोल्टेज नहीं आता, जो मेरा ब्राउन प्लस रेड वायर होता है। इसी के मारे फ्यूल पंप मोटर काम नहीं करता है। फ्यूल पंप मोटर से साउंड नहीं आता, जब साउंड नहीं आएगा तो पेट्रोल का सप्लाई नहीं होगी।
तो ये बेंच की वायरिंग को चेकआउट करना है, क्योंकि ये मेरा जो ECU से वोल्टेज आता है फ्यूल पंप के सॉकेट में 2 वायर में वोल्टेज आ रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है ये मेरा ECU सही है। और जो मेरा ब्राउन प्लस रेड वायर होता है उसमें वोल्टेज नहीं आता है। तो वो ब्राउन प्लस रेड वायर को मैं इसको वायर को चेकआउट कर लेता हूँ, इसकी बेंच की वायरिंग को चेकआउट कर लेता हूँ। तो इस वायर को इधर से मैं खींच के देखता हूँ, तो इधर से खींचता नहीं, इधर से खींच के चेकआउट कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा ब्राउन प्लस रेड वायर होता है, तो ये मेरा बीच से जला हुआ है, ये खींच आया है। जैसे हल्का खींचा तो ये बीच से टूटा हुआ है, जल के टूट गया है। इसी के मारे ये मेरा फ्यूल पंप मोटर काम नहीं कर रहा था। तो इसकी वायरिंग को मैं प्रॉपर चेकआउट कर लेता हूँ। तो इसमें 2 वायर टूटा हुआ है, 2 वायर जला हुआ है। एक मेरा फ्यूल पंप मोटर का है और एक मेरा सलेंसर का वायर है। तो ये इसको मैं टेपिंग वगैरह अच्छे से प्रॉपर टेपिंग वगैरह कर देता हूँ और फिर देखता हूँ मेरा फ्यूल पंप मोटर से साउंड आता है कि नहीं, पेट्रोल की सप्लाई आती है कि नहीं। तो सारी अच्छे से टेपिंग वगैरह कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। टेपिंग वगैरह करके फिर मैं मल्टीमीटर से चेकआउट कर लेता हूँ कि मेरा तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं। अब मैं तीनों वायर में एक बार फिर चेकआउट करके दिखाता हूँ। तो इसमें पहले वाले वायर में वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। अब दूसरे वाले में चेकआउट करता हूँ, तो ये दूसरे वाले वायर में वोल्टेज आ रहा है। तीसरे वाले में चेकआउट करता हूँ, तो ये तीसरे वाले में 2.5 वोल्ट का करंट तीनों वायर में वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। और इसमें एक वायर में वोल्टेज नहीं आ रहा था, इसी हमारे फ्यूल पंप मोटर काम नहीं कर रहा था। तो इसमें ये चेकआउट कर लेता हूँ फ्यूल पाइप ओपन करके कि इसमें पेट्रोल की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं जैसे इसकी चाबी को ऑन किया तो पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से फिटिंग कर देता हूँ और फिटिंग करके फिर बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो ये बाइक में स्टार्ट करने के बाद में मेरी बाइक प्रॉपर सही हो चुकी है। जो मेरा फ्यूल पंप का वायर होता था, वो जो फ्यूल पंप के लिए वोल्टेज की सप्लाई आना चाहिए, वो एक वायर बीच से कटा हुआ था। इससे हमारे फ्यूल पंप मोटर काम नहीं कर रहा था और ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। और ये बाइक दूसरी जगह से वापस होके आई थी। काफ़ी परेशान हो चुके थे कस्टमर